हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। जो साइटोस्केलेटन है ये क्लास 11 बायो का जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है उसका पार्ट है। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। पहली चीज आती है, वर्ड समझते हैं साइटोस्केलेटन का मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड का मतलब क्या है। देखो यार, साइटो मतलब होता है सेल। स्केलेटन का मतलब तो आपको पता ही है, जो हड्डियों का ढांचा है उसको स्केलेटन बोलते हैं। देखो, जैसे हमारी ह्यूमंस की बॉडी में बिना हड्डियों के हम चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। ना हम चल सकते हैं, ना हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो हड्डियां हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझ लो, जो स्केल का जो सेल होता है, सेल की जो हड्डियां हैं, सेल का जो स्केलेटन है, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में ह्यूमंस में स्केलेटन होता है, हड्डियां होती हैं, ऐसे ही सेल की भी अपनी हड्डियां हैं। तो स्केल का जो स्केलेटन है, पूरा हड्डियों का जो ढांचा है, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, फिर अब ये करता क्या क्या है, मैंने जैसे कि बोला, जो काम हमारे बॉडी में ह्यूमंस में हड्डियां करती हैं वही काम इसमें ही करता है। ठीक है, तो सपोर्ट करेगा, स्केलेटन सपोर्ट ही करेगा किसी ना किसी चीज को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करता है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं हमें एक शेप प्रोवाइड करती हैं, ऐसे ही ये भी शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो पोजीशन होता है, हमारी बॉडी में हड्डियां क्या करती हैं, ऑर्गन्स की को अपनी जगह करेक्ट पोजीशन में रखते हैं। हड्डियां क्या करती हैं, करेक्ट पोजीशन में रखती हैं ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे भी यही, बिना हड्डियों के हमारी बॉडी में ऑर्गन सब इधर उधर हो जाएंगे। तो शेप प्रोवाइड करना, करेक्ट पोजीशन में रखना, ये सब स्केलेटन का पार्ट होता है। तो सेम पार्ट सेल के लेवल पे भी है, बस जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, टर्म्स को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सपोर्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल को ओवरऑल शेप देता है। करेक्ट पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स नहीं है तो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स लग दिया। तो वही चीज है, बस टर्म्स चेंज हो रहे हैं क्योंकि अब हम सेल के लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और सेल को मूव करने में भी ये हेल्प करता है। जैसे हमारे स्केलेटन हमें मूव करने में हेल्प करता है, ये हाथ में क्यों हिला पा रहा हूँ, क्योंकि बिना हड्डी के मैं हाथ नहीं हिला सकता। ऐसे ही मूवमेंट में साइटोस्केलेटन का बहुत रोल है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोट्स के बारे में। जैसे कि तो यूकैरियोट्स में तीन तरह के, जो मेनली जो साइटोस्केलेटन है ना यहाँ पे, अब यहाँ से बोन्स टाइप का नहीं है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो तीन जगह इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये देखो, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो ऐसे दिखते हैं। ये इंटरमीडिएट है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये माइक्रोफिलामेंट्स में। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइज की, ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद होने चाहिए तीनों के। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से 11th के और नीट के पर्सपेक्टिव से भी तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन वर्ड याद रखिएगा। इन तीनों में सबसे बड़ा जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल है। ये देखो, डायमीटर देख सकते हो, तो माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़ा है। समझ रहे हो? और जो एक्टिन फिलामेंट्स यानी कि जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं, ये सबसे छोटे हैं। ठीक है, दे आर स्मॉलेस्ट और दे आर बिगेस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर अब हम इसी के टाइप की बात कर रहे हैं। हम ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, हम इसी के सब टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के सब टाइप हमारे इसमें है सिलेबस में। तो पहला इसका सब टाइप है, माइक्रोट्यूब्यूल्स में आता है सीलिया और फ्लैजिला। अब अगर आपने पीछे प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था जो बैक्टीरिया जो होता है, अगर आप थोड़ा याद करो, प्रोकैरियोट्स का मतलब बैक्टीरिया ही है। तो बैक्टीरिया में सीलिया फ्लैजिला होता है। ऐसे ही यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स कौन है? हम ह्यूमंस, एनिमल्स, इनमें भी सीलिया और फ्लैजिला होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे कि ह्यूमंस में सीलिया फ्लैजिला कहाँ है, अभी आगे समझ में आएगा। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या है? ये एक तरह के क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन का टाइप होता है माइक्रोट्यूब्यूल, जो भी आपको ने बताया, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं। तो सीलिया के आप दोनों को पढ़ते हैं अलग अलग। देखो, थोड़ा सीलिया इस टाइप से होता है। देखो, तो सेल के लेवल की बात हो रही है, सेल के लेवल पे दिखा रहा हूँ, ये सीलिया है। सीलिया बहुत सारे होते हैं, अराउंड एक सेल में 100 के आसपास होते हैं। ठीक है, और ये काफी लेस देन 10 होते हैं। फ्लैजिला लेस देन 10 होते हैं। ये फ्लैजिला है। ठीक है, और ये सीलिया है। देख रहे हो आप, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सीलिया है। तो ये अराउंड 100 के आसपास होते हैं एक सेल में, और फ्लैजिलास के कंपैरिजन में कम होंगे। जैसे यहाँ तो दो ही दिखाई दे रहे हैं, तो लेस देन 10 मैंने आपको बोला। ठीक है, सीलिया काफी छोटे होते हैं, फ्लैजिला काफी लंबे होते हैं। इन दोनों का ही अगर मेन काम देखोगे तो मूवमेंट में, सेल के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं।
ठीक है, सेल के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, इनका मेन काम है। ह्यूमंस में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं। ह्यूमंस में कहाँ होते हैं अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हम बात करें तो ये होते कहाँ हैं ह्यूमंस में। देखो, हमारे गले में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जो जैसे आपके गले में, आपको पता है हमारा गला है, जैसे भी आप देख सकते हो सामने उसमें कैमरे में मुझे, तो ये गला है, गले में हमारी विंड पाइप होती है। हम सब जानते हैं गले में जो आपका नेक होता है, तो नेक में आपकी विंड पाइप होती है, जहां से आपकी जो हवा सांस लेते हो आप अंदर जाती है बाहर आती है, ठीक है। इस विंड पाइप में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस विंड पाइप में, मैं इसका कलर चेंज करूँ थोड़ा आपको समझ में आए, डिस्टिंग्विश हो पाए, ये ले लेते हैं। ये विंड पाइप में ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, हेयर लाइक, छोटे छोटे से, यहाँ पे होता है सीलिया, ठीक है। तो ये देखो, ये विंड पाइप का, ये पिक्चर देख रहे हो सामने दिखाई दे रही है, ये विंड पाइप के अंदर सीलिया है, ये विंड पाइप ही है आपका, जो इसको विंड पाइप को ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो ये पिक्चर ली गई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो कि सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप है इस टाइम पे प्रेजेंट वर्ल्ड में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर ली गई है विंड पाइप की, आपके ट्रैकिया की, उसमें सीलिया देखो ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। ये सीलिया है, ये सारा दिखाई दे रहा है आपको, ये सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारे विंड पाइप के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो म्यूकस है, ठीक है, और जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उनको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, उसको वापस फेंकता है, ठीक है, ताकि वो नोज के थ्रू बाहर आए, ठीक है। तो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है पार्टिकल्स के, समझ में आ गया। तो ऐसे हमारी ह्यूमन बॉडी में सीलिया होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में फ्लैजिला भी होता है। फ्लैजिला कहाँ होता है अगर बात करूं, तो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर हमारे स्पर्म्स में है, ठीक है। तो फ्लैजिला लाइट स्ट्रक्चर हमारे स्पर्म्स में जो है, जो हमारा स्पर्म है उसका आप देखो भी ये टेल टाइप की होती है, तो वो फ्लैजिला है, ठीक है। तो सीलिया रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, और जो फ्लैजिला है वो हमारे स्पर्म्स में है। तो आप समझ सकते हो, थोड़ा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सीलिया फ्लैजिला हमारी बॉडी में कहाँ है, तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर आप देखो जिस तरीके का ही रहता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये एक तरह के स्पर्म में फ्लैजिला है, टेल जो होती है उसकी फ्लैजिला टाइप की है, ठीक है। तो स्पर्म्स में फ्लैजिला ऐसे होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फ्लैजिला लंबे होते हैं कंपैरेटिवली, सीलिया छोटे होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। तो उसमें पैटर्न होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम परस्पेक्टिव से। 9+2 पैटर्न, ये याद रखना, सीलिया फ्लैजिला जिस तरीके से अरेंज होते हैं 9+2 पैटर्न होता है। अब क्यों है ये 9+2 पैटर्न, ऐसे देख लो। सीलिया फ्लैजिला, देखो फ्लैजिला लंबा होता है, सीलिया बहुत छोटा होता है उसके कंपैरिजन में, ये हमने देख लिया। लेकिन जो अंदर का स्ट्रक्चर है दोनों का सेम है, ठीक है। तो अंदर का स्ट्रक्चर अगर मान लीजिए मैं काट दूं सीलिया को या फ्लैजिला को, तो एक क्रॉस सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा हमें, ये क्रॉस सेक्शन है सीलिया या फ्लैजिला का, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से होता है। ये इसकी बेजल बॉडी है, ठीक है। तो ये हम सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है, हमने एक पार्ट इसका काट दिया तो हमें दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन। ये बेजल बॉडी है जिससे ये बनता है पूरा, ठीक है। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि है तो पूरा एक सेल ही ना, सेल में तो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम पूरा अंदर। अंदर आप देखो 9+2 ये वर्ड कहां से आया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 ये हुए और 2 ये हुए, तो यहां से 9+2 स्ट्रक्चर आया है। अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है, अंदर इस तरह से अरेंजमेंट होता है 9+2। और जो सेंटर वाला ही होता है इसे एक्सोनेम बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। इनका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, किस तरह के स्ट्रक्चर में ये इन्वॉल्व है, तो आंसर आएगा 9+2 करके इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा इंपॉर्टेंट है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि आपका नीटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं, ठीक है। ये जो फाउंड होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल्स में फाउंड होता है, प्लांट्स में होता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोअर प्लांट की स्पीशीज हैं जिसमें फाउंड होता है, बट अगर हम मेजरली बात करें तो ये एनिमल सेल्स में ही फाउंड होता है, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है। अब ये होता क्या है, देखो सेंट्रोसोम और इसकी अगर मैं बात करूं सेंट्रियोल्स की, तो ये कुछ इस तरह से होते हैं। देखो ये पूरा सेंट्रोसोम है, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा सेंट्रोसोम है, ये पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम है, ठीक है। इस सेंट्रोसोम में दो आप देख रहे हो 90 डिग्री पे पड़े हुए स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर बीच में दिखाई दे रहे हैं आपको। कलर चेंज करते हैं, ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, ये 90 डिग्री पे रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये सेंट्रियोल्स हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये सेंट्रियोल्स हैं। इसे मदर सेंट्रियोल बोला जाता है,
और इसे बोला जाता है डॉटर सेंट्रियोल। ठीक है, तो एक सेंट्रोसोम में ऐसे दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। अब काम क्या करते हैं, ये देखो ये काम करते हैं। ये देखो ये रहा सेंट्रोसोम, इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। ये सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। इनका काम होता है जब सेल डिवाइड होता है ना, इसके फेजेस होते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, इंटरफेज, इस टाइप के फेजेस होते हैं। ठीक है, जब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो जब ये सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस होता है। ठीक है, जो सेल डिवीजन होता है, जब ये सेल डिवीजन होगा तो उस टाइम पे ये जो सेंट्रोसोम होते हैं क्या करते हैं, क्रोमोसोम को, ये क्रोमोसोम है, ये सब क्या है, ये क्रोमोसोम है, दिखाई दे रहे हैं। तो क्रोमोसोम को डिवाइड होने में, ताकि क्रोमोसोम प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाए, जब सेल डिवीजन होगा दो नए सेल बनेंगे। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, आपका एक फादर सेल होता है, उससे दो डॉटर सेल बनते हैं, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं आगे। अब जब दो सेल डिवाइड होंगे, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल होता है, ये पेरेंट सेल है। ठीक है, तो पेरेंट सेल को पी लिख रहा हूँ, तो ये आगे दो सेल में डिवाइड होता है, ऐसे डॉटर सेल बोलते हैं, D1 D2। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा सेम रहते हैं, यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n आएगा और यहाँ भी 2n आएगा। अब जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखने हैं तो हमें डिवीजन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये जो क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, ठीक है, उसमें इसका बहुत रोल है सेंट्रोसोम का, क्योंकि सेंट्रोसोम से ना ऐसे तारे से निकल रही है, देखो ये एक तार से निकल रही है, एक तार ये रही, एक तार ये रही, ये तेरी, तो ये सब क्या है, ये तारे हैं, ये तारे खींचती हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचेगी इस साइड, और ये टूट जाता है, ये इस साइड चला जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है इधर की तरफ चला जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला जो हिस्सा है टूट के बीच में से इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये जो तारे हैं इन्हें स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स लिखा है, एक ही बात समझ लो, स्पिंडल फाइबर्स भी बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो समझ लो ये सेंट्रोसोम का काम होता है मेनली सेल डिवीजन में। ठीक है, तो ये काम हो गया, तो इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सीलिया और फ्लैजिला, इसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो। ये जो सेंट्रियोल्स है ना, ये दिखाया मैंने अभी आपको, ये सीलिया और फ्लैजिला है ना, इसके स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो ये आपको पता है बेजल बॉडी, ये बेजल बॉडी में आप देख रहे हो, बेजल बॉडी को बनाने में ना, बेजल बॉडी के बनने में सेंट्रियोल्स का बहुत रोल है। तो और ये बेजल बॉडी क्या है, सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को यही तो बना रही है बेजल बॉडी। तो बेजल बॉडी इंपॉर्टेंट है सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में। तो सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जब बनेगा तो यहाँ पे इसका सेंट्रियोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सेंट्रियोल्स का ये फंक्शन भी है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेंट्रियोल्स का थोड़ा सा एक अरेंजमेंट होता है, देख लो। सेंट्रियोल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये हम सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो सेंट्रियोल है ना, अब इसको निकाल लिया हमने, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस टाइप से होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट। देखो ये माइक्रो, छोटा, माइक्रो मतलब होता है छोटा, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक, ट्रिपलेट मतलब तीन के पेयर में। ये देखो तीन के पेयर में, तीन के पेयर में, तीन के पेयर में, ये देखो इस टाइप से, ये तीन का पेयर है, तीन का पेयर। ठीक है, तो इसलिए इनको माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट क्यों, क्योंकि तीन के पेयर में। ठीक है, और ऐसे अगर आप ये काउंट करोगे ना तो ये कितने निकल के आएंगे, देखो 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है बिल्कुल बीच में, तो इसको जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, 9+0 स्ट्रक्चर, तो इसको 9+0 स्ट्रक्चर बोला जाता है। पीछे हमने क्या पढ़ा था, सीलिया फ्लैजिला में कैसा स्ट्रक्चर था, 9+2 सेंट्रोजोम। और ये जो हम सेंट्रियोल पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रियोल में कैसा स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल में कैसा स्ट्रक्चर है, 9+0 स्ट्रक्चर। सीलिया फ्लैजिला में कैसा था, 9+2। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट का। बीच में इसके, इनकी जो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है, इनको कनेक्ट करने के लिए फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिंग फाइबर्स बोला जाता है। ठीक है, फिर आप देखोगे ये जो है, ये तार, ये जो है ना, ये ऐसे, इसको रेडियल फाइबर स्पोक, जैसे कि यार ये नहीं देखा, पहिया देखा है, पहिए में ऐसे होता है, इनको स्पोक्स बोलते हैं, तो वैसे ही है। ठीक है, तो उसी टाइप से। ठीक है, तो ये मेन इसमें पॉइंट पॉइंट आपको ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है, 9+0 स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये किसका है, सेंट्रियोल का। तो आई थिंक गाइस इतना ही था, बहुत छोटा था, ये भी बहुत लंबा नहीं था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।